Morning students, I hope you are going through my video lectures and you are getting it. If you have some problem, you can share your problem with me on my WhatsApp number. Now the next part and the final part of the beehive, the fun they had. But my mother says the teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. As Margie has written in her diary entry, this is all about her diary entry, what she has written about the experience she went through the book the Tommy found. They were discussing. तो मार्जी कहती है कि मेरी मदर जो है, मेरी मम्मा जो है, वो कहती है कि टीचर वैसा होना चाहिए जो अपने आप को एडजस्ट करता है माइंड को बच्चों के अनुसार. ठीक है, अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखा सकता है, वही टीचर होता है. Just the same, they didn't do it that way. Then if you didn't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said. बाद में टॉमी और उसका बॉस होता है. टॉमी बोलता है कि लगता है तुमको ये पसंद नहीं है, लेकिन मार्जी जो है बोलती है नहीं, हमको पसंद है, जिस तरह से उस समय के टीचर पढ़ाते थे. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. Margie was very interested. Initially she was not interested, but later on she increased her interest for reading the book. They were not even half finished when Margie's mother called Margie's school. इसी बीच में उसकी जो है मदर उसको बुलाती है, मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, आ जाओ. मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मामा. ऊपर देखती है, टाइम नहीं हुआ है, वो अपने मम्मी को बताती है. नाउ सेड मिसेस जॉन्स, आई टोल्ड यू शी वॉज मदर, मार्जीज मदर, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर द स्कूल. मार्जी को बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया उसका. वो टॉमी से बोल रही है, चलो क्या स्कूल के बाद हम लोग पढ़ सकते हैं इस बुक को दोबारा. मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली. तो टॉमी जो आंसर देता है, हो सकता है, मे बी. नॉनचैलेंटली का मतलब होता है विदाउट फुल इंटरेस्ट, मतलब पूरा इंटरेस्ट के बिना. वो जैसे ही बताया. ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाते हुए वो चला जाता है. द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म. टग्ड मीन्स अपने आर्म में बुक को रखते हुए वो चला जाता है. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम. यहाँ एक नया वर्ड सीखो, स्कूल रूम. क्लासरूम हम लोग जानते हैं, यह स्कूल रूम है. ये स्कूल ऐसा है जो मार्जी के बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट वाले रूम में है, और वहाँ उसको जाना. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. तो मार्जी का जो स्कूल है वो सैटरडे और संडे को बंद रहता है, और जो मैकेनिकल टीचर है वो एकदम टाइम पे जो है वो फ्लैश करने लगता है स्क्रीन पर. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. सैटरडे संडे को उसको ऑफ मिला है क्योंकि उसकी मदर को लगता है कि बच्चे अगर रेगुलर पढ़ें तो अच्छा जो है समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं. इसके लिए थोड़ा ब्रेक भी देना जरूरी है. द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो आज जो है मार्जी पढ़ने जा रही है मैथमेटिक्स, जिसमें उसको फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ना है. ठीक है. मार्जी डिड सो विथ अ साइन. अब उसको होमवर्क, जैसे मैंने बताया, उसको स्लॉट में डालना पड़ता है, पंच कार्ड में स्लॉट में डालना पड़ता है. सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स. लेकिन अभी मार्जी को इस दिन उसको मन नहीं लग रहा है. उसके दिमाग में चल रहा है ओल्ड स्कूल्स के बारे में. कैसा पुराना स्कूल था, जो हमारे ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर जब बच्चे थे तब वो किस तरह से स्कूल में पढ़ते थे, उसके बारे में वो सोच रही है. अभी उसका ध्यान जो है पूरी तरह ओल्ड स्कूल्स में है. वो अभी जो क्लास कर रही है उस पर ध्यान नहीं है. स्कूल दे हैड. व्हेन हर grandfather was a little boy, all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people
द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तो मार्जी का ध्यान ओल्ड बुक की ओर है और जो है मैकेनिकल टीचर लगातार जो है फ्लैश हो रहा है। When we add fraction 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it. In the old days, she was thinking about the fun they had. तो ये चैप्टर का जो टाइटल था फन दे हैड, एक्चुअली ये फन जो है उन बच्चों के लिए था जो ओल्ड स्कूल में पढ़ते थे लगभग 100 ईयर्स के पहले। ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड।